ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। हम लेकर आ गए हैं फिर से आपका मनपसंद शो जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है, कमाल हो रहा है। पूरे देश से हमें प्यार मिल रहा है, या मैं यूं कहूं पूरे देश से नहीं, विदेशों से हमें प्यार मिल रहा है। और प्यार की वजह है केवल आप लोग। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी को। मित्रों, जहां एक तरफ एवरो फर्नीचर एक एक करके हर घर में जा रहा है, वहीं निम्स उधमपुर के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो नेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्डी हैं, उनकी वजह से यह मनपसंद शो आपके घरों तक जा रहा है। मैं दोनों को प्रणाम करते करते मित्रों आज ले चलता हूं। सुशील जी और प्रदीप जी ने हमें इस बार यह आदेश दिया कि इस बार कुछ मोहब्बत की अलग तरह की बातें होनी चाहिए, तो हम 3 तरह की मोहब्बत आप लोग बीच में आज लेकर आए हैं। एक मोहब्बत जो बहुत छोटी उम्र में होती है, एक मोहब्बत जो कहीं जवानी में होती है, और एक मोहब्बत जो थोड़ी उम्र ढलने के बाद होती है। 3 तरह की मोहब्बत लेकर आ गए हैं हम आज का ये एपिसोड लेके, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, मैं मिलवाने जा रहा हूं उन खास कवियों से जो आज अलग तरह की मोहब्बत की आपसे बात करेंगे। मैं एक एक करके परिचय कराता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं छोटे कद की बड़ी कवित्री को, जिसने बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम समय में पूरे देश में एक अलग धाक जमाई है। मित्रों, वो कोई और नहीं है, वो होती हैं काव्यश्री जैन, बाजपुर उत्तराखंड से। इसके बाद एक वो कवि जिसको ओज के लिए जाना जाता है, लेकिन आज एक नया पैगाम लेकर आए हैं, वो भी मोहब्बत का। मुझे पता है आप बिल्कुल विस्मित होने वाले हैं, क्योंकि वो नाम जो ओज के साथ साथ में श्रृंगार में बड़ा नाम रखता है। मित्रों, जोरदार ताली स्वागत करिए आप डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी का, बहजोई उत्तर प्रदेश से। इसके बाद देश का वो बड़ा नाम जिसने टी सीरीज के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से न जाने कितने सुपरस्टार बना दिए, जो लिरिसिस्ट हैं, जो गीत लिखते हैं, जो बहुत बड़े कवि हैं, जिनका नाम बहुत मासूमियत से लिया जाता है, वो और कोई नहीं, हमारे बीच आए हैं खातेगांव भोपाल से मुकेश मासूम जी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की। और मैं ले चलता हूं सबसे पहले उस छोटी सी कवित्री के पास, जो वाकई में छोटी सी है, जिसकी उम्र केवल 9 या 10 साल होगी, जिस पर उनके माता पिता को नहीं, इन पर केवल हमें नहीं, बल्कि पूरे काव्य जगत को गर्व होता है कि इतनी कम उम्र में कोई ऐसी कविता कैसे लिख सकता है, कोई ऐसी कविता कैसे पढ़ सकता है। आप मेरी बात पर विश्वास मत करिए, आप विश्वास करिए उसकी कविता पर। मैं जानता हूं जब आप उनकी कविता सुनेंगे तो आप खुद आगे बढ़कर बोलेंगे कि वाकई में सब कुछ ओरिजिनल है। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप काव्यश्री जैन, बाजपुर से। सब कुछ ओरिजिनल है की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ काव्य पाठ करने का अवसर दिया। क्या बात है। ताऊ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। वाह बिटिया रानी, स्वागत है बिटिया। नमन सब गुरुजन को जो कष्ट हमारा हरते हैं। वाह, नमन करती हूँ भारत माँ के वीरों को, क्या बात है। जो देश की खातिर देश के मरते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के 4 साहिबजादों को याद करते हुए 4 पंक्तियां सुनाना वाह, चाहूंगी, सुनिएगा। देखें साहब, क्या बात है। धरती, सूरज, चांद, सितारे जिनके गीत सुनाते हैं। क्या पंक्ति है।
धरती सूरज चांद सितारे जिनके गीत सुनाते हैं। वीर बांकुरे भारत माँ के नित्य नित्य पूजे जाते हैं। चारों साहिबजादों का याद हमें बलिदान रहे। जिंदाबाद। उन चारों साहिबजादों का याद हमें बलिदान रहे। बच्चा वाह। बच्चा भारत माँ का जय जय हिंदुस्तान कहे। तान रहे। जय वाह, हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहे बिटिया, वाह। हिंदुस्तान कहे। तान कहे, जिंदाबाद जिंदाबाद आप सबको जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आशीर्वाद वाह। देने के लिए। जी जी, वाह, पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। चाहूंगी। क्या बात है, स्वागत है बेटी जी। लोरी सुनकर निंदिया रानी दौड़ी दौड़ी आए माँ। लोरी सुनकर निंदिया रानी दौड़ी दौड़ी आए माँ। आंचल आहा। मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुलाए माँ। सुनाए माँ, आंचल वाह। मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुलाए माँ। बंधन बस सभी में माँ को चढ़ती समर्पित हो गया। वाह, सुनिएगा। स्वागत है बेटी जी, स्वागत है। गुड्डा गुड़िया खेल खिलौने माँ मुझको दिलवाती है। खेल आहा। खेलते मुझको देखे मन ही मन मुस्काती है। गुड्डा आहा। गुड़िया खेल खिलौने माँ मुझको दिलवाती है। वाती है। खेलते मुझको देखे मन ही मन मुस्काती है। क्या बात है। मेरी एक सहेली मुझको खूब खिलाए माँ। मैं जिंदाबाद बेटी। मेरी एक सहेली मुझको खूब खिलाए माँ। क्या आंचल बात है। मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुलाए भाई बेटी जिंदाबाद हो गया, वाह। मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुलाए माँ। सुना, वाह बेटी वाह। रूठी जब मैं रहती मुझको लाड लड़ाती है। ना आहा। मानूं फिर भी मैं तो वो खुद रो कर दिखलाती है। रूठी क्या बात है। रूठी जब मैं रहती मुझको लाड लड़ाती है। ना मानूं फिर भी मैं तो वो खुद रो कर दिखलाती दिखलाती सबसे है। सुंदर सबसे प्यारी परी मुझे बतलाए माँ। सबसे क्या बात है। सुंदर सबसे प्यारी सच्ची परी कविता हो गई। मुझे बतलाए माँ। आंचल मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुलाए माँ। सुलाए माँ, आंचल वाह। मखमल जैसा लगता माँ की मोहब्बत हो गई आज, जब भी क्या बात है। ओढ़ वाह बेटी वाह, सुलाए माँ। वाह वाह वाह। मैं इस गीत का अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और स्वागत उस है बंद बेटिया। के माध्यम से आप तक एक संदेश पहुँचाना चाहती हूँ। अगर आप तक पहुँच जाए तो आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहूंगी। सुनिएगा। पूरे देश से मिलेगा, पूरे देश से मिलेगा बेटी। आँखों का तारा है माँ सबको बतलाती है। पर मुझको भैया सुनो। ताज बताए सर पे मुझे बिठाती है। भैया क्या बात है। आँखों का तारा है माँ सबको बतलाती है। पर आहा। मुझको वो ताज बताए सर पे मुझे बिठाती है। वाह, बेटी बेटा फर्क न करना सबको ये समझाए माँ। बेटी क्या संदेश दे दिया। बेटा फर्क न करना सबको ये समझाए माँ। माँ। आंचल मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुलाए माँ, कमाल है। मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुलाए माँ। आंचल मखमल जैसा लगता जब भी ओढ़ सुनाए। बेटी कमाल कर दिया। आप सभी का काव्या काव्या काव्या,
कमाल कमाल कमाल, जितनी ताली बजाएं उतनी कम है, जितना आशीर्वाद दे कम है। बिटिया, आपने जिस उम्र में देश की बात करी, वतन की बात करी, माँ का गुणगान किया, वो कहीं बताता है कि आप में कितनी ऊर्जा है, आपने कितना तप किया है, आपका क्या कॉन्फिडेंस है, आपकी कविताओं का क्या स्तर है। मैं अपने साथ साथ अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं, आप घर बैठे बैठे इस नन्ही कुलम को बहुत आशीर्वाद दें और इस आशीर्वाद के साथ आप कहते रहें कि सब कुछ ओरिजिनल है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, ये कार्यक्रम बिल्कुल अपने नए नए प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, आज एक हमने खास प्रयोग किया है इस प्रोग्राम में, क्योंकि एक ऐसा कवि जिसने पूरे भारतवर्ष की यात्रा केवल और केवल ओज की कविताओं के दम पर करी, लेकिन जब हमने उनका दूसरा स्वरूप देखा तो हमसे रहा नहीं गया और हमने कहा कि सौरभ जी आइए और हमें आज वो तेवर दिखाइए जिसको दुनिया वाकई में देखना चाहती है। आप हमारे इस प्रयोग को अपनाएंगे और घर बैठे बैठे ताली बजाएंगे। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी का। नमस्कार, मैं कवि डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस शो की टीम का, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है जी। और साधुवाद व्यक्त करता हूँ भाई, छोटे भाई डॉक्टर प्रतीक गुप्ता के लिए, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। भाई साहब प्रतीक, कुछ संगात के मुक्ता पढ़ता हूँ एक गीत। जी स्वागत है, देखिए। स्वागत है भाई साहब। अनकहे प्यार की एक प्रतीक्षा हो तुम, क्या बात है? मैं अगर गीत हूँ तो समीक्षा हो तुम, वाह। मैं अगर गीत हूँ तो समीक्षा हो तुम। हाय उलझी रही प्यार की ये प्रमेय, क्या बात है? शून्य है साधना और परीक्षा वाह, हो वाह, तुम। वाह। शून्य है साधना और परीक्षा हो तुम। वाह। और प्रतीक भाई, जी, जी भाई। मैंने एक प्रयोग किया है, एक शब्द, एक चीज होती है हलंत, आहा। जो हिंदी भाषा के किसी भी अक्षर का भार को कम कर जी, देता है, बिल्कुल। आधा कर देता है, उसका मैंने प्रयोग किया है। पढ़ता हूं। सुनो छात्रों। कि शिशिर जो सताए वसंत में बनूं, वाह। तेरी आराधना का कंतु में बनूं। शिशिर जो सताए वसंत में बनूं, तेरी आराधना का कंतु में बनूं। हर पीड़ा को तेरी मैं कम कर सकूं, क्या बात है? प्यार के व्याकरण का हलंत में बनूं। प्यार भाई, के वाह, 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 व्याकरण का वाह। हलंत में शुद्ध बनूं। सात्विक श्रृंगार है और भाई, कमाल कर दिया। एक यति का प्रयोग, उसको हम कॉमा कहते हैं, जी, यति का प्रयोग है, जी, के बाद कॉमा, यति, पढ़ता हूं। जी। कि तेरी यादों का जब से है पहरा हुआ, तेरी यादों का जब से है पहरा हुआ, प्यार का रंग और भी गहरा हुआ, प्यार का रंग और भी गहरा हुआ, प्यार का रंग और भी गहरा हुआ। जिस यति पर था तुमने रोका कभी, क्या बात है? जिस यति पर था तुमने रोका कभी, हूँ अभी तक वहीं पर मैं ठहरा क्या हुआ, बात हूँ है? वहीं पर अभी तक मैं ठहरा हुआ। और एक गीत पढ़ता हूँ, कमाल कर दिया भाई साहब। कॉलेज लाइफ का गीत है। कॉलेज लाइफ का। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, वो स्थिति है कि 50% वाला जो लव होता है, प्यार होता है, वो पढ़ता हूँ। 50% वाला लव। वाह। प्रिय तुम कह जाती एक बार, आहा।
चाहे हाथी या फिर नाथी, चाहे हाथी या फिर नाथी, दोनों मुझको स्वीकार। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक बार। और चाहे हाथी या फिर नाथी, चाहे हाथी या फिर नाथी, दोनों मुझको स्वीकार। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक कमाल है, कमाल कमाल। जाने कितने प्रेम पत्र थे लिखे थे तुमको दिए नहीं, जाने कितने प्रेम पत्र थे लिखे थे तुमको दिए नहीं, जाने कितने वादे खुद से लिए थे पूरे किए नहीं, जाने कितने वादे खुद से लिए थे पूरे किए नहीं। फिर भी तेरा पीछा करना, फिर भी तेरा पीछा करना, एक नहीं 100 बार। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक बार। सबने जिया गीत ये। और सुबह सवेरे पल भर को ही एक झलक के प्यासे, वाह। सुबह सवेरे पल भर को ही एक झलक के प्यासे, तुम होती थी भोर किरण सी हम शब भर के उबासे, तुम होती थी भोर किरण सी हम शब भर के उबासे। वो तेरा टेरिस परवाना, वो तेरा टेरिस परवाना, भरता नव संचार। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक बार। रोज रोज कॉलेज को जाना छुट्टी से डर लगता था, समय तुम्हारे साथ बिताना कितना अच्छा लगता था। रोज रोज कॉलेज को जाना कितना अच्छा लगता था, रोज रोज कॉलेज को जाना छुट्टी से डर लगता था, समय तुम्हारे साथ बिताना कितना अच्छा लगता था। कभी पलटना कभी छिड़कना, कभी पलटना कभी छिड़कना, शर्तों का अंबार। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक बार। कमाल। और गीत का अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। अंतिम पंक्ति अगर कहीं छुए तो पूरा समर्थन चाहूंगा। लाजवाब है भाई साहब, लाजवाब है। पढ़ता कमाल ही कर दिया। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक बार। वो थी उसकी एक सहेली हंसती और बल खाती, वो थी उसकी एक सहेली हंसती और बल खाती। तुम रहती खामोश हमेशा वो हरदम मुस्काती, तुम रहती खामोश हमेशा वो हरदम मुस्काती। आते जाते मिलती जब भी, आते जाते मिलती जब भी, देती कोहनी मार। आते जाते मिलती जब भी, देती कोहनी मार। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय कोहनी का जवाब नहीं है। क्या बात है। और चाहे हाथी या फिर नाथी, चाहे हाथी या फिर नाथी, दोनों मुझको स्वीकार। प्रिय तुम कह जाती एक बार। कमाल है भाई साहब, तुम कह जाती एक कमाल है। प्रिय तुम कह जाती एक बार, प्रिय तुम कह जाती एक बार। क्या लिख दिया आपने, क्या सुना दिया डॉक्टर साहब। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको, मैं आपकी कविता को प्रणाम करता हूं। आपने जितनी ओज की कविताओं से यात्रा करी है, मैं इस प्रणाम के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आपके श्रृंगार की कविताएं आपको सारे विदेश की यात्राएं कराए। अगर कहीं आपकी ओज के लिए आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हों तो आपकी इस कविता के लिए आज आपको 10 में से 12 नंबर हमारे श्रोता देंगे। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आपने टूटे दिल की बात करी, आपने उस एक तरफा प्यार की बात करी, और मुझे लगता है जो भी लोग आज ये शो देख रहे होंगे उन्होंने अपने उस पुराने प्यार को याद किया होगा। आप सब घर बैठे बैठे अपने पुराने प्यार को याद करते रहिए और ताली बजा बजा कर अपने पुराने प्यार के लिए तड़पते रहिए। और हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है।
स्वागत है मित्रों, ब्रेक के बाद फिर से आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, अब बारी आ गई है मिलने की उस कवि से जो जमाने से जुदा है, बिल्कुल अलग कवि, अलग तेवर के कवि, जिनकी कविताओं में मासूमियत है। वो कवि जिन्होंने बॉलीवुड के लिए गाने लिखे, वो कवि जिन्होंने भजन लिखे, वो कवि जो वाकई में बड़े मासूम होने के साथ साथ अपने तेवर की कविता लिखते हैं। एक ऐसा भजन जो आज भी आपके घर में बजता होगा, एक भजन आपने सुना होगा, ओम साई नमो नमः, हर घर में बजाया जाता है। उस भजन को लिखने वाले, अपनी कविताओं से अलग महक फैलाने वाले कोई और नहीं होते, वो होते हमारे प्रिय भाई मुकेश मासूम जी। मैं बहुत प्रणाम करके, जिन्होंने बहुत छोटे से निवेदन पर हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया, मैं चाहता हूँ हमारे सभी श्रोता ताली बजाकर स्वागत करें आप भाई मुकेश मासूम जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि मुकेश मासूम प्रेम की, प्यार की, मनोहार की, श्रृंगार की बातों को लेकर आपके बीच आया हूं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रतीक गुप्ता जी को। आपने जिस परिकल्पना को भाई साहब लेकर इस वैश्विक महामारी के दौर में सब कुछ ओरिजिनल है कि नाम के साथ शुरू किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी पूरी क्रिएटिव टीम को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद भाई और साहब। 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच रखता हूं। जब पहली बार प्रेम होता है, प्रेम का क्या आभास होता है, क्या एहसास होता है, कैसा महसूस होता है, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, कहीं आपके दिल तक पहुंचे तो आपका स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। सुने। मन की कामनाओं को विभोर कर गई, क्या बात है जी। वो मन की कामनाओं को विभोर कर गई, आई थी चांद बन के और चकोर कर गई, आई थी चांद बन के और चकोर कर गई, और ऐसा अनूप रूप न देखा कभी कहीं। क्या बात है। ऐसा अनूप रूप न देखा कभी कहीं, मुझको अबोध उम्र में किशोर कर गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। उम्र में किशोर कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सौंदर्य का 1-2 चित्र और आप लोगों के बीच रखता हूँ। समय स्वागत की है। अपनी मर्यादा निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब। कि गोरा 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 अंग चित करता है भंग प्रिय इठला, कैसे न चला करो ही मान से। क्या कि बात गोरा है। गोरा अंग चित करता है भंग प्रिय इठला, कैसे न चला करो ही मान से। और बाली है उम्र लग जाए न नजर, गोरी रूप की तिजोरी को रखो इत्मीनान से। क्या बात कि है। गोरा 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 अंग चित करता है भंग प्रिय इठला, कैसे न चला करो ही मान से। और बाली है उम्र लग जाए न नजर, गोरी रूप की तिजोरी को रखो इत्मीनान से। वाह। तो दिल पर नजरों के तीर ना चलाया करो, आहा। कारे कारे कजरारे नैनों की कमान से। वाह। और प्रेमी पागलों में जंग छिड़ जाएगी तो जाने कितने दीवाने उठ जाएंगे जहान से। भाई वाह प्रेमी वाह पागलों में वाह जंग वाह छिड़ वाह जाएगी वाह। तो जाने कितने दीवाने उठ जाएंगे जहान से। भाई वाह भाई साहब, वाह चंदा वाह वाह। जैसा मुखड़ा चकोर जैसे नैन गोरी होठ, ये गुलाब से देखे नहीं समाने में। क्या बात है। कि चंदा 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 जैसा मुखड़ा चकोर जैसे नैन गोरी होठ, ये गुलाब से देखे नहीं जमाने में। आहा। और हंसी सी चाल तेरी रूप बेमिसाल, गोरी कमी न रखी खुदा ने तुझको बनाने में। कमाल कर तो दिया। सादगी तेरा श्रृंगार, क्यों करे न तुमसे प्यार, सच्चा सातों श्रृंगार। सुर खनकते हैं तेरे मुस्कुराने में। वाह। और नाक की नथनियां यूं लगती है गोरी तेरी, ताला डाल रखा जैसे रूप के खजाने में। भाई कमाल नाक की कमाल नथनियां यूं कमाल लगती है कमाल गोरी है। तेरी, ताला डाल रखा जैसे रूप के खजाने में। भाई वाह भाई साहब, और कमाल कर आइए दिया। एक कमाल ही कर मेरे दिया। मन का एक गीत आप जी, लोगों जी। के बीच रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है भाई साहब, बिल्कुल स्वागत है।
कमाल श्रृंगार है। कि मेरे गीतों की सरिता को मेरे गीतों की नदिया को हाँ पावन गंगा जल कर दो। मेरे गीतों की सरिता को हाँ पावन गंगा जल कर दो। छोटी सी कुटिया को मेरी हाँ आकर राजमहल भाई कर दो। वाह 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 आकर राजमहल कर दो। क्या मेरे इस बात है। गीत को सुनकर मेरे एक मित्र ने कहा कि यार ये राजमहल की जगह अगर आप इसको ताजमहल कर दोगे तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जी तब मैंने 4 पंक्तियां कही साहब कि ताजमहल क्यों नहीं कहा मैंने। वाह मैंने कहा सर से लेकर पांव तलक हो गजल कह दूं। सर से लेकर पांव तलक हो गजल कह दूं, हाँ या फिर तुमको पावन गंगा जल कह दूं। वाह और सिर्फ मकबरा है वो प्रेम प्रतीक नहीं। क्या बात। ऐसे कैसे तुमको ताजमहल कह दूं। भाई वाह ऐसे वाह कैसे वाह तुमको भाई वाह वाह ताजमहल वाह कह दूं। कमाल कमाल लिख दिया, कमाल है। तो छोटी सी कुटिया को मेरी आकर राजमहल कर दो। आकर राजमहल कर दो। गीत का पहला बंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि मेरे गीतों में केवल तुम हाँ और तुम्हारा वर्णन है। मेरे गीतों में केवल तुम और तुम्हारा वर्णन है। यानी यूं कह दूं कि मेरे गीत तुम्हारा दर्पण है। मैं क्या कह दिया। यानी यूं कह दूं कि मेरे गीत तुम्हारा दर्पण है। तो गाकर मेरी तुकबंदी को, हाँ तुकबंदी को गाकर मेरी तुकबंदी को आओ आज गजल कर दो। क्या बात है। छोटी सी कुटिया को मेरी आकर राजमहल कर दो। आकर राजमहल कर दो। जिंदाबाद। क्या अगला श्रृंगार बंद है भाई निवेदित करता हूँ, साहब। सुनिए। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। कि हीरे जैसी हंसी तुम्हारी, हाँ मोती सी मुस्कान लगे। क्या हीरे जैसी हंसी तुम्हारी, वाह मोती सी मुस्कान लगे। वाह और कोयल जैसे मीठे स्वर में वेद मंत्र संवाद लगे। वाह। कोयल जैसे मीठे स्वर में वेद मंत्र संवाद लगे। क्या बात है। तो मैं तुमको पढ़ भी ना पाया। हाँ मैं तुमको पढ़ भी ना पाया। वाह खुद को और सरल कर दो। क्या कह दिया है। छोटी सी कुटिया को मेरी आकर राजमहल कर दो। आकर राजमहल कर दो। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मेरे गीतों की सरिता को मासूम भाई कमाल पावन है। गंगा जल कर दो। सीखो इनसे। छोटी सी कुटिया को मेरी जिंदाबाद। आकर राजमहल कर दो। जिंदाबाद 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 भाई साहब, जिंदाबाद भाई। वाह 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 वाह। छोटी सी कुटिया को कर दो मेरी आकर राजमहल। मित्रों, कोई भी कुटिया ऐसे ही राजमहल नहीं होती। कोई भी छोटा सा महल ताजमहल नहीं होता। इन ताजमहल बनाने के लिए, इन राजमहल बनाने के लिए मुकेश मासूम जी की कविताओं का होना बहुत ज़रूरी है। और आप इनकी कविताएं घर बैठे बैठे गुनगुनाते रहिए, उस मोहब्बत को याद करते रहिए
कितने प्यारे शब्द, कितने प्यारा स्वर, कितने प्यारे शब्द संयोजन के साथ मुकेश भाई आपने कविता हमारे बीच रखी है। मैं सभी श्रोताओं को इस बात का साधुवाद देता हूं कि आप लोगों के प्यार की वजह से मुकेश मासूम जी जैसे कवि हम लोग के बीच में आते हैं। गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और हमारे साथ बने रहिए और प्रतिक्रिया देते रहिए अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में, मैसेज के द्वारा या मेल के द्वारा। हम पहुंचाते रहेंगे दिल की बातें आप तक। और हमें विदा दीजिए आज के इस शो से इन 4 पंक्तियों के साथ। नफरत के बदले सबको बस प्यार दीजिए, ये बात है ओरिजिनल, स्वीकार कीजिए। ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता, बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।